नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपको रिस्पेक्ट नहीं देते? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें अक्सर लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं और खुद को बेवकूफ़ साबित करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो पहली आदत है बार बार अपना फ़ोन चेक करने की। देखिए आजकल मैक्सिमम लोग अपने फ़ोन्स के साथ बिजी रहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर आप भी किसी के आसपास बैठने के बावजूद, किसी से मिलने जाने के बावजूद अपना फ़ोन चेक करते हैं, बार बार उस पर मैसेज या फिर मेल्स या किसी ना किसी बहाने से अपने फ़ोन के साथ बिजी रहते हैं, तो इस तरह की आपको आदत या इस तरह की चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ साबित करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठकर बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आपके लिए सामने वाला इंसान कितना अनइम्पॉर्टेंट है। और अगर सामने वाला इंसान आपके लिए इतना ही अनइम्पॉर्टेंट है, तो आप उससे मिलने गए ही क्यों हैं? क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उससे मिलकर? इसके अलावा सामने वाले के मन में आपके लिए ये फीलिंग आती है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, क्योंकि आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते और आपकी एक छोटी सी आदत कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही खराब इंप्रेशन के साथ किसी के सामने खड़ा करती है। तो इसीलिए अगर आप किसी से मिलने गए हैं या किसी के आसपास बैठे हैं, तो बार बार अपना फ़ोन चेक करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी आदत है कुकिंग स्टोरीज़। देखिए बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर आप उनसे कोई भी बात कहेंगे, तो वो उस बात से मिलती जुलती कोई ना कोई बात, कोई ना कोई कहानी या किस्सा आपके सामने रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से कहा कि पता है अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पर चलो अच्छा हुआ मैं बच गया, तो कहेंगे अच्छा पता है मेरा भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, पर मेरे पैर में तो बहुत चोट आई थी। पता है अभी कुछ दिन पहले ये एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पड़ोस में, पता है 2 लोग मर गए, बड़ा बुरा हुआ लोगों के साथ। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं आजकल, क्या बताएं आपको। या फिर कई बार अगर आपने किसी से कहा कि आजकल मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे अच्छा पता है मेरा जो वो वाला रिश्तेदार है ना वो आईएएस है, पता है मेरा वो वाला फ्रेंड है ना वो पीसीएस है। तो देखिए इस तरह की स्टोरीज़ बनाना, इस तरह के किस्से बनाना पूरी तरह से बंद कीजिए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ और डम साबित करती हैं। इन बातों से पता चलता है कि आपको हर बात में खुद को सुपीरियर दिखाना है, खुद को बेहतर दिखाना है, फिर चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो, आपको हमेशा सबसे आगे दिखना है। तो इस तरह की बातें कभी भी मत कीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स मेक यू एब्सोल्युटली फूल एंड डम। पॉइंट नंबर 3 है नॉट मेकिंग इंट्रोडक्शंस। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर खड़े हैं, वहाँ पर आपको कोई फ्रेंड मिला, आप उससे बात करने लग गए, इतनी देर में आपको कोई जानने वाला इंसान मिल गया, तो आप अपने जानने वाले इंसान से बात करने लग गए। लेकिन आपने क्या किया कि आपने ना तो अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन जानने वाले से कराया, ना जानने वाले को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया। आप अलग अलग इन दोनों से बात कर रहे हैं। तो अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि आप एक बार में 2-3 जान पहचान के लोगों से एक साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनका इंट्रोडक्शन आपस में ज़रूर करा दीजिएगा। क्योंकि जब आप उनका इंट्रोडक्शन आपस में नहीं कराते और आप उनसे अकेले अकेले बात करने लगते हैं, तो ऐसे में सामने वाले के मन में ये फीलिंग आती है कि आप शायद सामने वाले को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसीलिए उसे अपने जानने वाले लोगों से, उसे अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। एज अ रिज़ल्ट आप जो हैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के लिए। इससे क्या होता है कि लोग आपको अच्छा नहीं समझते, बल्कि उनके मन में आपको लेकर एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होती है। एज अ रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेवकूफ़ और डम साबित करते हैं। इसीलिए आपसे कहूँगी कि अगर एक जगह पर आप 2-3 लोगों से मिल रहे हैं एक बार में, तो हमेशा आपस में लोगों का इंट्रोडक्शन ज़रूर कराइएगा, ताकि आपके बीच जो एक ज़ोन क्रिएट हो वो एक कंफर्टेबल ज़ोन हो, एक हैप्पी ज़ोन हो और आप अपने आप को एक पॉजिटिव इमेज के साथ खड़ा कर सकें। चौथी आदत है पुअर कॉन्वर्सेशन स्किल्स। देखिए मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है जब किसी से मिलते हैं तो पहली या दूसरी मीटिंग में ये पूछ लेते हैं कि आपकी एज कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है या आपके बच्चे कितने हैं। तो देखिए इस तरह की पर्सनल बातें कभी भी किसी से नहीं पूछनी चाहिए। जब आप किसी से इस तरह की पर्सनल बातें पूछते हैं तो आप अपने आप को एक नंबर का बेवकूफ़ साबित करते हैं।
इसीलिए आपसे कहूंगी कि किसी से भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी कुछ भी मत पूछेगा। अगर आप किसी के बहुत क्लोज हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, अगर आप किसी बात के बारे में बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज इट्स एन एब्सोल्युटली बिग नो नो। इसके अलावा आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स अपनी कॉन्वर्सेशन में गाली गलौज और गंदी बातों को जगह देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं। देखिए, एक बात समझिए कि अगर आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो आपकी भाषा में गाली गलौज हो सकती है, आप गंदी बातें कर सकते हैं, क्योंकि यही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, यही आप हैं, इसीलिए यही आप दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी फैमिली से हैं, भले ही आपके माँ बाप गरीब हैं, भले ही आपके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप अच्छी वैल्यूज़ के साथ पले बड़े हैं तो आपको कभी भी दूसरों की देखा देखी करके गाली गलौज और गंदी बातों को ना तो कभी आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और ना ही इसे कभी भी अपने कॉन्वर्सेशन का, अपनी बातचीत का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। कभी भी देखा देखी करके खुद को मॉडर्न साबित करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें आपको डेफिनेटली बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ साबित करती हैं। एक बात कभी मत भूलिएगा कि गाली अगर हिंदी में दी जाए तो भी गाली होती है और अगर उसे अंग्रेज़ी में दिया जाए तो भी गाली होती है। तो याद रखिएगा मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों को कंफर्टेबल फील ना कराना। अक्सर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो इंटेंशनली लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर किसी के घर गया तो लोग अक्सर उस आने वाले इंसान से बात नहीं करेंगे या कम बात करेंगे या उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। सोचते हैं कि अगर हम इसके साथ ज़्यादा बात करेंगे, इसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, इसे कंफर्टेबल फील कराएंगे तो ये इंसान बार बार हमारे घर आएगा, फिर हमें इसको बार बार पैम्पर करना पड़ेगा, इसकी बार बार जी हजूरी करनी पड़ेगी। तो छोड़ो यार, इससे कम बात करो ताकि इसको अच्छा ही फील ना हो और ये कभी हमारे घर ही ना आए या ये कभी हमारे आसपास ही ना रहे। तो देखिए, इस तरह का एटीट्यूड आपको कभी भी भूल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड से आप खुद को एक बहुत ही थर्ड ग्रेड इंसान साबित करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि कभी भी किसी को अनकंफर्टेबल फील मत कराइएगा। तो हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा बिहेव कीजिएगा और जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपनी राय बेवजह कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। देखिए, हर इंसान की अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति होती है और उसे हमेशा पता होता है कि उसे किस सिचुएशन में कैसे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान ने अगर कहा कि भाई मेरा ऑफिस बहुत दूर है, मैं रोज़ बाइक से जाता हूँ या रोज़ 2 बसेस चेंज करके जाता हूँ, बड़ी दिक्कत होती है। तो इस सिचुएशन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे इतना भी क्या, अगर ऐसा है तो तुम एक गाड़ी खरीद लो, आजकल सेकेंड हैंड गाड़ियाँ तो बड़ी सस्ती आती हैं। तो देखिए, कभी भी इस तरह की राय देने से पहले या कुछ भी कहने से पहले कॉमन सेंस ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, जो इंसान बाइक से जा रहा है या बस से जा रहा है, आपको पता नहीं कि उसकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो, इसीलिए वो बाइक से या बस से जा रहा है। इनफैक्ट, जब आप बिना सोचे समझे किसी को अपनी राय इस तरह से देते हैं तो आप 2 बातें साबित करते हैं अपने बारे में। पहली बात तो ये कि आप बहुत ही इनसेंसिटिव इंसान हैं, आपको किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते। और ये दोनों ही सिचुएशंस जब आप किसी के सामने साबित करते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत ही बड़ा ज़ीरो और बेवकूफ़ साबित करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि राय देने का मतलब सिर्फ आइडिया देना नहीं होता, इसका मतलब होता है आइडिया देना और आइडिया के साथ साथ देना, ताकि उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जा सके। इसीलिए कभी भी किसी को बिना मांगे राय नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स या क्लोज लोगों में किसी के पास कोई मुसीबत है या दिक्कत है, तो ये इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि जब वो मुझसे राय मांगेगा, जब वो मुझसे मदद मांगेगा तब मैं उसकी मदद करूँगा। ऐसी सिचुएशन में आपको बिना मांगे राय भी देनी चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अपने और परायों की पहचान उसी वक्त होती है जिस वक्त आप मुसीबत में होते हैं। परायों से मदद मांगनी पड़ती है, परायों से राय मांगनी पड़ती है, लेकिन अपनों से कभी भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। तो इसी विचार के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी और आप आज के बाद इनमें से एक भी गलती नहीं करेंगे और ख़ुद को बेवकूफ़ बिल्कुल साबित नहीं करेंगे। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।